दुनिया जैसे कलाम अकबर थोड़ा आप लोग भी जुड़िए, थोड़ा आप लोग भी जुड़िए। और आप भी नादिम साहब मैं इनका चालू कर दिया। आप भी सुबह भीतर फना होता तो क्या होता, मोहब्बत की गली भीतर फना होता तो क्या होता, मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता। अरे मजनू हुआ बदनाम तू लैला को दिल देकर, अरे मजनू हुआ बदनाम तू लैला को दिल देकर, अगर मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता। भाई अब बहुत ही अदब और एहतराम के साथ हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब कासमी जो कि रफ़ीक़ुल उम्मत हैं, बड़ी फ़िक्र रखते हैं। हज़रत वाला अपने दूर व दराज से सफ़र की सऊबत को बर्दाश्त करके हमारी बस्ती में तशरीफ़ लाए। दावत देते हुए कहूँगा, ज़िंदगी जिनकी गुज़रती है उजालों की तरह, ज़िंदगी जिनकी गुज़रती है उजालों की तरह, याद रखते हैं उन्हें लोग मिसालों की तरह। अल्लाह वालों को मौत नहीं आ सकती, वो जिंदा रहते हैं किताबों में हवालों की तरह। हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब बुलंदशहरी, सदर मुनज़्ज़मतुद दावतुल इस्लामिया। हज़रत मौलाना के बाद सिर्फ एक बयान है। हज़रत मौलाना बल्कि कह लिया जाए खतीब बेमिसाल, शहंशाह खिताबत, नकीब हिंदुस्तान हज़रत मौलाना सलमान साहब गौरियावी वो हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं। उन्हीं का असल बयान है। हज़रत मौलाना मुफ्ती साहब के बाद फ़ौरन मैं उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगा। आप हज़रात जलसे गाह में तशरीफ़ लाएं। जो लोग जा रहे हैं यकीनन ये सुबह पछताएंगे ज़रूर कि हमने मुफ्ती साहब के साथ हज़रत मौलाना सलमान साहब का भी बयान सुन लिया होता। और जो लोग आ गए मैं उनसे कहूँगा कि अब आप लोग कदर कर लें। अब तक जो निकल गए वो ज़कात थी, मैं समझूंगा कि वो मेरे प्रोग्राम की ज़कात चली गई। अब जो है ये मग़ज़ है। आप हज़रात आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं जाने क्या क्या सोच रहा था कि इस गांव के लोगों से ये भी कहूँ, ये भी कहूँ, ये भी कहूँ, लेकिन एहसान नाज़िम जलसा का फरमा रहे हैं 20 मिनट में बात को ख़त्म कीजिए। अब 20 मिनट में तो कोई माहिर फ़न ही बात को ख़त्म कर सकता है। मैं तालिब इल्म 20 मिनट में मुझे इन्होंने उलझा कर रख दिया। 20 मिनट में कैसे बात को ख़त्म किया जा सकता है। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं पूछूं इलाके के मायाए नाज काबिल एहतराम बुज़ुर्ग आलिम दीन जो अभी मुझसे पहले यहाँ कुर्सी पर तशरीफ़ फरमा थे, वो फरमा रहे थे कि यहाँ इस गांव में 95% अहले ईमान बसते हैं। लेकिन पता नहीं उन्हें सही नहीं बताया आपने या आपको सही से समझ नहीं आया। 95% अहले ईमान जहाँ बसते हैं वो पिंडाल खाली रह जाए, क्यों लगाया था पिंडाल अगर खाली रखना था? पैसे फालतू थे, ज्यादा पैसे आते हैं आपके पास में जो इतना बड़ा पिंडाल लगाया था जिसको भरना भी बस का नहीं था। ये जितने बैठे हैं ना, इनमें बहुत सारे ऐसे होंगे जिस गांव के नहीं होंगे। इस गांव वाले कहां हैं? गांव वाले अपने घरों में खरमस्तियां कर रहे हैं, बाहर वाले तुम्हारी मुलाजिमत करते हुए तुम्हारे जलसे की रौनक बने हुए हैं। तुमने बस पैसा देकर समझ लिया हमने जलसे का हक अदा कर दिया। 1 रुपया ना दो, पैसों का मोहताज नहीं है दीन इस्लाम। दीन इस्लाम फकीरी में शुरू हुआ था।
दीन इस्लाम फकीरी में शुरू हुआ था, घर में खाने को कुछ भी नहीं होता था। और सिर्फ इतना नहीं बल्कि इंतहा भी इस हाल में हुई है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ ले गए हैं तो घर में इतना भी तेल मौजूद नहीं था कि आखिरी दीदार करने के लिए मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख मुबारक आखिरी मर्तबा देखने के लिए कम से कम एक चिराग ही रोशन कर लिया जाए। वो भी किसी पड़ोस के यहाँ से तेल मांग कर लाया गया, चिराग जला कर रुख मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की जा सके। ताकि तुमने समझा हमने पैसे देकर पंडाल लगा लिया, बड़ा खूबसूरत माइक लगा दिया, बहुत अच्छे अच्छे दूर दराज के मुकर्रिरीन बुला लिए, हमने जलसा करके हक अदा कर दिया। इससे ज्यादा अच्छा तो कहीं चौपाल पर अगर कोई बाजीगर अगर डमरू बजाने आ जाता तो वहां शायद मजमा इससे ज्यादा होता। इन अल्लाह वालों की ये कदर है तुम्हारे यहाँ। ये आए हैं, अभी बता रहे हैं, कोई कहीं से आए हैं, कोई कहीं से आए हैं, कोई कहीं से आए हैं। मौलाना यूसुफ साहब बेचारे वहां से आए, भोपाल से, लखनऊ उतर के तबीयत खराब हो गई, नेपाल जाना था नहीं जा सके सिर्फ तबीयत की खराबी की वजह से। 2 दिन से आपके यहाँ मुकीम हैं और दूसरे उलमा इकराम सबसे मैं वाकिफ नहीं हूँ, माजरत चाहता हूँ। तुम अपने घरों से नहीं निकल सकते, कहाँ है तुम्हारी गैरत और हया? कहाँ है इस गांव के लोग जो छोड़ छोड़ कर चले गए इन उलमा की आवाज से मुंह मोड़ कर? जलसा इसका नाम हरगिज भी नहीं है कि हमने बहुत अच्छी लाइटिंग की, इसका नाम बिल्कुल नहीं है जलसा कि हमने बहुत अच्छा टेंट लगाया, नहीं है इसका नाम जलसा कि हमने बहुत महंगा वाला माइक लगाया, हमने इसको लाइव यूट्यूब पर या फेसबुक पर दिखा रहे हैं, इसका नाम जलसा है ही नहीं। सुनाए जिन्नात को या फरिश्तों को? क्या जरूरत है फरिश्तों को हमारी बात के सुनने की? वो नूरानी मखलूक दिन और रात अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहती है। कितने लोग हैं यहाँ इस गांव के? हाथ उठाकर बताएंगे। 5, 6, 7, 8, 10, 20 सारे लोग गांव के हैं माशाल्लाह, बड़े शरीफ लोग हो। आसपास के लोग नहीं बुलाए आपने? आए नहीं या चले गए? मौलाना का जुल्म मुझ पर यह है कि उन्होंने मुझे सिर्फ 20 मिनट दिए हैं। खैर शुक्रिया उनका, वो हमारे रफीक होते हैं, उनका हक है, वो चाहे हमें 10 मिनट भी देते तो हम उन्हें तो निभाते ही बहरहाल। लेकिन खैर नवाजिश उनकी, अगर मुझे वक्त मिला होता तो मैं आपसे कुछ बातें करता। इस वक्त मैं कुछ मुख्तसर बातें करके अपनी बात को ख़त्म करके इंशाअल्लाह आपसे रुखसत लूँगा। एक और मुकर्रिर मोहतरम तशरीफ़ फरमाएं, उनको सुनिएगा। उम्मीद है कि शायद आपका सोया हुआ ईमान वो जगा जाए। मुझसे तो पता नहीं आप जागोगे या नहीं जागोगे। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम सारी कायनात के इंसानों और जिन्नात की हिदायत और सलाह व फलाह व बहबूद के लिए नाजिल फरमाया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। कुरान करीम एक ऐसी किताब है जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। कुरान करीम सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं है। अगर गैर लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो सुने कि कुरान करीम सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं है बल्कि सारे इंसानों की किताब है। यानी सारे इंसानों के लिए अल्लाह ने भेजी है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो सिख हो या ईसाई हो, वो पारसी हो या यहूदी हो, वो हिंदुस्तान का हो या अरबिस्तान का, वो कहीं इधर का हो या उधर का, अरबी जबान जानता हो या न जानता हो, पूरी दुनिया के लिए कुरान को अल्लाह ने पूरी दुनिया के लिए भेजा है, पूरी दुनिया के लिए भेजा है। इस गांव के लोगों के लिए भी उतना ही है जितना मक्के के बसने वाले लोगों के लिए कुरान है। ऐसा नहीं है कि इस गांव के लोगों का हक जरा कम है, ये बुलाने से भी नहीं आते, ऐसा नहीं है, बल्कि जितना मक्के वालों के लिए है कुरान उतना ही आप लोगों के लिए भी है, और जितना आपके लिए है उतना ही हम बुलंदशहर वालों और भोपाल वालों और मोहम्मदी वालों और दूसरे हजरात के लिए भी उतना ही है। किसी के लिए कम नहीं, किसी के लिए ज्यादा नहीं। लोग समझते हैं कुरान को पढ़ना, समझना, पढ़ाना, फैलाना, पहुंचाना ये सिर्फ मौलवियों का काम है। जो लोग यूं समझते हैं समझ लीजिए ये शैतान के फरेब में फंस गए हैं। इनको शैतान ने अपना अलायकार बना लिया है। कुरान को पहुंचाने का काम मौलवियों का नहीं है बल्कि अहले ईमान का है। हर एक शख्स
जो ईमान का दम भरता है उसकी जिम्मेदारी है कुरान को पढ़ना, पढ़ाना, समझना, समझाना, उसको पहुंचाना, उसको समझने के लिए चाहे जो भी मुश्किलें, मशक्क़तें, मुसीबतें ढोनी पड़े उनको इख्तियार करना हर एक शख्स का ये हिस्सा है, हर एक शख्स की जिम्मेदारी है। ये काम मौलवियों का सिर्फ नहीं है। मौलवी तो बेचारे एक ऐसी मुंतखब जमात है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना फजल फरमाकर उस जमात को कुरान करीम की खिदमत के लिए चुन लिया है। ये इस जमात पर अल्लाह का खास फजल है और नतीजा ये है कि दुनिया की सबसे मुमताज तरीन जमात, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की वारिस कहे जाने वाली ये जमात उलमा, ये मुमताज इसलिए नहीं है कि ये बहुत बड़े रईस होते हैं, ये मुमताज इसलिए नहीं है कि इनका लिबास बहुत फाखिराना होता है, ये मुमताज इसलिए नहीं है कि ये बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। नहीं, अल्लाह ताला की कसम, बाज़ औक़ात इनकी जेबें चाहे खाली हो लेकिन इनकी इम्तियाजी शान की वजह सिर्फ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इनके सीरों में अल्लाह का कुरान मौजूद है, इनके सीरों में अल्लाह का कलाम मौजूद है, ये कुरान के हामिल हैं, इनके जहनों में कुरान के अफकार चलते हैं, इनके जहनों में कुरान के उलूम बसते हैं और यही वजह है जो इनको मुमताज बनाए हुए है। क्या बईद है, अगर तुम मुमताज बनना चाहते हो, तुम अगर कुरान को पकड़ लो, अल्लाह ताला की कसम तुम भी मुमताज बनकर रहोगे। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की बेहतरीन मिसालें हमारे सामने हैं। सहाबा वो हैं कि अगर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अगर जंगल में जाते हैं अपने ऊंटों को चराने के लिए, उनकी माँ वापस लौटकर उमर से कहती है, उमर तू क्या करेगा अपनी जिंदगी के अंदर कि जब तू लौट कर आया है। तो बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात में नकल किए गए हैं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का जिस्म, उनके कपड़े ऊंट के पेशाब में बाज़ औक़ात सन जाया करते थे। कहती थी, उमर तू क्या करेगा अपनी जिंदगी में, तुझसे ऊंट भी चराने नहीं आते। लेकिन जब उसी उमर को कुरान का चस्का लग गया, उसी उमर को जब कुरान के उलूम मिल गए, उसी उमर को जब कुरान की रोशनी मिल गई, तो ऐसा बादशाह बनकर दिखाया उस उमर ने। आज जदीद तहजीब याफ्ता टेक्नोलॉजी का दौर, अपने को बड़े मुतमद्दिन और बहुत तमद्दुन याफ्ता कहने वाले दुनिया के लोग आज भी नकल करते हैं उस उमर फारूक की, जिसको यूं कहा जाता था, उमर तू क्या करेगा, तुझसे ऊंट भी चराने नहीं आते। और ये वजह ये नहीं थी, ये वजह सिर्फ ये थी कि उन्होंने कुरान को पकड़ लिया था। आज हिंदुस्तान का मुसलमान, जिसको सारी दुनिया पसमानदा समझती है, जानते हो इसकी बुनियादी वजह, इसकी बुनियादी वजह यह नहीं है कि तुम गरीब हो, इसकी बुनियादी वजह यह नहीं है कि तुम्हारे पास तहजीब नहीं है, इसकी बुनियादी वजह यह नहीं है कि तुम्हारी तादाद कम है, बल्कि इसकी बुनियादी वजह यह है कि तुमने कुरान के उलूम को छोड़ दिया है। मस्जिदों में जाओ, मस्जिद में एसी लगा हुआ होगा, नीचे पत्थर बिछा होगा, ऊपर टाइल्स लगी हुई होंगी, बेहतरीन महंगी महंगी कालीनें बिछी हुई होंगी, लेकिन जो कुरान की अलमारी है उसमें धूल जमी हुई होगी। कुरान की अलमारी में धूल जमी हुई है। टॉयलेट साफ करने के लिए महंगे महंगे केमिकल्स का यूज किया जाता है, और शहरों में तो टॉयलेट साफ करने के लिए बाकायदगी के साथ अलग से मुलाजिम रखकर उसको अलग से महीने के पैसे देकर उसको कहा जाता है, हमारी मस्जिद का टॉयलेट तुम्हें साफ करना है। टॉयलेट साफ करने के लिए केमिकल्स का यूज किया जा सकता है, अलग से मुलाजिम रखा जा सकता है, लेकिन कुरान की अलमारी, उसका यही नहीं पता होता कि कितने महीने पहले इस पर किसी ने कपड़ा मारा था आकर। मुतवल्ली साहब समझते हैं इमाम साहब का काम, इमाम साहब समझते हैं मुक्तदी का काम, मुक्तदी समझता है किसी पड़ोसी का काम, पड़ोसी समझता है शायद इसको गैर मुस्लिम आकर करेंगे, और गैर मुस्लिम समझते हैं कि हमारा क्या मतलब। नतीजा ये हुआ, सबसे बड़ा ताज्जुब तुम अहले ईमान, अहले किताब, अहले कुरान का कुरान के साथ होता है। और नतीजा ये है, आज तुम कलमा आज तुम तस्बीह पढ़ते हो, हाय तास्सुब, हाय तास्सुब, हाय तास्सुब, हाय तास्सुब की तस्बीह पढ़ते हो, और तुम अपना जो तास्सुब तुम बरते हुए हो कुरान के साथ, तुम्हारा जो तास्सुब है अल्लाह के घर के साथ, तुम्हारा जो तास्सुब है दीन इस्लाम के साथ, उसको कौन देखेगा।
तुम्हारे साथ तासुब होना लाजिम है उस वक्त जब तुम इस्लाम के साथ तासुब करने लगो। अगर इस्लाम के साथ तासुब करना बंद कर दो, अल्लाह ताला की कसम कहता हूँ, अल्लाह ऐलान कहता हूँ, बबांगे दुहान कहता हूँ, इन उलमा की मौजूदगी में कहता हूँ, तुम सब सुन रहे हो, जब तुम्हारा तासुब मस्जिदों के साथ खत्म हो जाएगा, तुम्हारा तासुब अल्लाह के साथ खत्म हो जाएगा, तुम्हारा तासुब जब किताबुल्लाह यानी कुरान करीम के साथ खत्म हो जाएगा, तो कुफ्फार की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो तुम्हारे साथ तासुब कर सकें। उनका तासुब उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन तुमने कुरान पढ़ना बंद कर दिया था। उनका तासुब उस दिन शुरू हुआ था जब अजान का एहतराम तुमने बंद कर दिया था। उनके तासुब की बुनियाद कुरान के साथ किए जाने वाले भेदभाव के साथ है। मुसलमान और कुरान के साथ भेदभाव करे और समझता है हमें सताया जा रहा है। जब खेतों के अंदर फालतू की घास पैदा हो जाती है तो उसको काटकर किसान अपने घर में नहीं लाता, बल्कि सही पूछिए उस पर ट्रैक्टर चलाकर उसको इस लायक भी नहीं समझता कि उसको खेत में भी छोड़ दिया जाए। आज मुसलमानों के मजमू से पूछा जाए तुमने कुरान पढ़ा है, बेगैरती के साथ कहते हैं हमने नहीं पढ़ा साहब। बेगैरत इंसान, बेगैरत इंसान मुसलमानों के घरों में पैदा हो गया और कहता है मैंने कुरान नहीं पढ़ा, और फिर कहता है गैर मुस्लिम हमारे साथ तासुब करते हैं। क्या आरती लेकर तुम्हारी आरती उतारेंगे, वो तुम्हारी पूजा करेंगे, वो तुम्हें इनाम देंगे तुम्हारे घरों पर लाकर। जिस वक्त में मस्जिद में अजान होती है चौपालें आबाद हो सकती हैं, खेल के मैदान आबाद हो सकते हैं, कोई बाजीगर आ जाए उसको देखने वाले मैदान में जहां उसका खेल हो रहा है वो मैदान बाय द वे आबाद हो सकता है। अगर नहीं होगी तो मस्जिद आबाद नहीं होगी, मस्जिद आबाद नहीं होगी। मेरे भाइयों, दो बुनियादी काम मौलाना ने मेरे पर काट दिए हैं, मुझे वक्त नहीं दिया है, ये शिकवा रहेगा मौलाना से, लेकिन मैं दो बुनियादी बात अर्ज करता हूं। दो बुनियादी काम कर लो। ये तासुब हमारे साथ ऐसा और हुकूमत ऐसी और हुक्काम ऐसे, ये तस्बीह पढ़ना कर दो बंद। ये बकवास है हमारी निगाह में, इससे कुछ नहीं होता। हुक्मरान अल्लाह के हाथ की कठपुतलियां हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। वो अल्लाह की कठपुतलियां हैं, सिस्टम अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जब जिसको चाहता है उतार देता है, जब जिसको चाहता है उसको बिठा देता है। गद्दियों पर बैठने वालों को जलील होते हुए तारीख ने देखा है, और बकरियां चराने वाले लोगों को गद्दियों पर बैठते हुए भी तारीख ने देखा है। ये अल्लाह का निजाम है, ये सब अल्लाह की कठपुतलियां हैं। ये तस्बीह पढ़ना बंद करो। हुक्काम ऐसे और हुक्मरान ऐसे और फलाने ऐसे और हर एक जबान पर एक ही जैसा बकवास, एक ही जैसी बकवास। अल्लाह की ताकत के चर्चे खत्म हो गए और कठपुतलियों की ताकत के चर्चे मस्जिदों से लेकर चौपालों तक, हर एक की जबान पर, यहां से लेकर वहां तक और वहां से लेकर यहां तक। क्या हो गया ये? दो बुनियादी काम करो। मस्जिदों में रात को ताले लगते हैं, इनको बंद करो। मस्जिद का रात को ताला लगाना बंद करो। अगर आपके गांव में अगर दिन में भी ताला लगता है मस्जिद का तो बंद करो। मस्जिद को इस तरह से आबाद करो कि जब नमाज का वक्त आए तो नमाज को तो पहुंचो ही पहुंचो। उसके अलावा एक काम और करो, एक काम और करो। तुम्हारे गांव का कोई एक बच्चा ऐसा न रह जाए जो मस्जिद में पढ़ने न जाता हो। तुम्हारे गांव का कोई एक जवान ऐसा ना रह जाए जो मस्जिद में पढ़ने न जाता हो। तुम्हारे गांव का कोई एक बूढ़ा ऐसा न रह जाए जो मस्जिद में पढ़ने न जाता हो, और एक औरत ऐसी न रह जाए जिसके लिए मस्जिद वालों ने एक निजाम बनाया हुआ हो और उस निजाम के तहत वो औरतें पढ़ न जाएं। जो पढ़ गई हैं वो ठीक कर लें, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लें। उनके लिए मस्जिद इंतजाम करे। मस्जिद का मुतवल्ली ऐसे लोगों को बनाते हैं जो महल्ले का मालदार होता है। सलाहियत चाहे कुछ भी ना हो, चाहे नमाज बिल्कुल ना पढ़ता हो, बस मालदार होना काफी है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। महल्ले का चाहे गरीब आदमी हो लेकिन मस्जिद से मोहब्बत
खिदमत करता हो, मस्जिद के हुकूक को जानता हो, वो हमारा मुतवल्ली होना चाहिए। जाहिल लोगों को मुतवल्ली बना देते हैं, अब उसे न इमाम का पता ना, इतना मुतहर्रिक आदमी आपके यहाँ आ गया, पता नहीं हमने तो मना किया था भाई इमामत चक्कर में नहीं पड़ो, लखीमपुर जिला सुना हो गया तुम्हारे इमामत के चक्कर में। इतना मुतहर्रिक आदमी इमामत के नाम पर बेकार हो गया, और तुम्हारी कद्र का ये आलम है। बेचारे मौलाना का गला फट गया, इतना लंबा चौड़ा, वो 2 दिन से 3 दिन से हम फोन कर रहे हैं तो बंदा हमारा फोन उठाने को तैयार नहीं कि मसरूफ हूँ साहब, जलसा हो रहा है, मसरूफ हूँ, इंतजाम में लगा हुआ हूँ, मसरूफ हूँ, इंतजाम में लगा हुआ हूँ। वो इंतजाम का हाल यह है कि तुम सुनने को तैयार नहीं, जाकर सो गए। औरतें बेचारी रास्ते में बैठ कर सुन रही थी, मैं अभी आया था निकल के, तुम्हारे मर्द पता नहीं कहाँ जाके चूरन बेचने के रात में चले गए। मर्दों का ये हाल है, औरतें सुन रही हैं अपने अपने घरों पर, घरों के आसपास बैठ के सुन रही हैं। इनके लिए इंतजाम करें मस्जिद की इंतजामिया। जिस तरह से मौलाना ने कमेटी बनाई या कमेटी ने मौलाना को जोड़ा, जो भी आपकी तरतीब रही होगी, जिस तरह से कमेटी ने ये सारा पैसा सर्फ किया है, पहले उसको जमा किया, फिर उसका खर्चा किया, इतनी दूर दूर से बेचारे नुमाया नाज उलमा को बुलाया। जिस तरह से आपने यहाँ ईमान का जौहर और गौहर दिखाया है, इसी तरह से नस्लों के अंदर ईमान को और इस्लाम को मुंतकिल करने के लिए जौहर दिखाओ। अपने यहाँ एक ऐसी कमेटी तश्कील दो। मौलाना यूसुफ साहब भोपाली ने जिक्र किया था, 4-5 बातें उन्होंने जिक्र की थी, मैंने वहां बैठकर मैंने सुना था उनके बयान को। नहीं अनिल मुनकर की जमात तश्कील करो। अगर तुम्हारे गांव में जुआ हो रहा है और उसको आकर पुलिस रोक रही है तो डूब कर मरने की बात है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारे यहां पर शराब पी जा रही है और पुलिस को आना पड़ गया तो तुम्हारे लिए डूब कर मरने की बात है। मुसलमान जुआ खेलता है, मुसलमान भला शराब पीता है, मुसलमान भला क्राइम करता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्राइम, अभी मौलाना फरमा रहे थे, सबसे ज्यादा क्राइम, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हमें तो कुरान के हुक्म की बुनियाद पर रुकना चाहिए था, पुलिस के खौफ की बुनियाद पर नहीं, अल्लाह के खौफ की बुनियाद पर क्राइम से रुकना चाहिए, बुराइयों से रुकना चाहिए, झूठ बोलने से बचना चाहिए, जुआ खेलने से, चोरी करने से, शराब पीने से, नमाज छोड़ने से, बच्चों को न पढ़ाने से, इन चीजों से अल्लाह का खौफ रोके हमें, दुनिया वालों का खौफ नहीं, अल्लाह का खौफ रोके हमें। इसलिए मैं पैगाम दे रहा हूं आपको, खुसूसन नौजवानों को, और जो बुजुर्गों में जो पढ़े लिखे समझदार दीनदार कौम का जज्बा रखने वाले लोग हैं, इन आलिमों को फिर बुलाओ। और ये टेंट लगाकर नहीं बुलाना, मस्जिद में बैठकर बुलाना, और यूं कहना कि वो जो नहीं अनिल मुनकर की तरतीब आपने बताई थी वो हमें सिखाइए। 1 दिन ठहरिए, 2 दिन ठहरिए, 3 दिन ठहरिए, हमारा पेट नहीं भरा जब तक हम आपसे ठीक से नहीं सीख लेंगे, जब तक नहीं जाने देंगे आपको। नहीं अनिल मुनकर की तरतीब बनाओ, यहाँ एक ऐसी जमात तश्कील दो जो जमात खुद रोके, बेनमाजियों के घरों पर जाकर उनके पैरों को पकड़ के यूं कहे, ऐसे ना कहे चलो नमाज को, ये काफी नहीं है। इस काम के लिए जो हजरात कर रहे हैं सलाम है उनको, अल्लाह जज़ाए खैर दे, लेकिन ये काफी नहीं है। बल्कि असल चीज ये है, मेरी बात मुतवज्जो रहो, मेरी तरफ तवज्जो रखो, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम क्या देख रहे हो? वो तुम्हारे पास आएंगे पेट भर कर देखना। एक जमात ऐसी बनाओ जो लोगों के पैर पकड़कर यूं कहे, सुनो मेरी बात सुनो, कहां खो गए? मैं बात कर रहा हूं, तुम कहां खो गए? पैर पकड़कर यूं कहे, इस गांव में रहना है तो नमाज पढ़नी है, नमाज नहीं पढ़नी तो गांव छोड़कर जहां तुम्हारी चाहत की जगह हो वहां पहुंच जाओ, तुम्हारी यहां जरूरत नहीं है। एक ऐसी मजबूत जमात बनाओ। अगर जुआ खेलना है तो इस गांव में नहीं रहना है, और इस गांव में रहना है तो जुआ नहीं खेलना है। अगर मस्जिद में जाकर आपके बच्चे पढ़ेंगे तो इस गांव में रहो, और आपको अगर कुरान इतना बुरा लगता है नाउज़ बिल्लाह तो इस गांव में आपके लिए जगह नहीं है। ऐसी जमात बनाओ, ऐसी जमात बनाओ। मुसलमानों की बस्तियां सबसे बदनाम, वजह क्या है? तुमने कुरान पर धूल जमाई, अल्लाह ने हमारे चेहरों पर, हमारे दिलों पर धूल जमा दी। आज गैर मुस्लिम जो कल तक अपने फैसले हमसे कराया करते थे, हमारी ईमानदारियों की कसमें खाया करते थे, आज वो हमारे नाम से नफरत करते हैं। इसलिए नहीं करते कि फला आ गया और फला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें इससे इत्तेफाक नहीं है। वो आए क्यों? वो इसलिए आए कि तुम अपनी औकात भूल गए, तुमने कुरान को छोड़ दिया। कुरान ने हर पॉइंट पर, हर पहलू से, हर जाविये से तुम्हारी रहनुमाई की थी। तुम कारोबारी हो, कुरान खोलो,
नमाजी हो कुरान खोलो, काश्तकार हो नमाज खोलो, कुरान खोलो। तुम सियासी आदमी हो, कुरान खोलो। क्या चाहिए? सारी दुनिया कुरान से रहनुमाई ले रही है, सिर्फ मुसलमानों के अलावा। कोई ऐसा है तुम में यूं कह सके, जो मौलवी ना हो, आलिम ना हो, और यूं कह सके मैंने कुरान को पूरी जिंदगी में एक मर्तबा अपनी जबान में, जौन सी भी जबान मुझसे आती है, उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी आती है आपसे, अपनी जबान में एक मर्तबा उसका ट्रांसलेशन पढ़ा है मैंने? कोई बता सकता है एक मर्तबा पूरी जिंदगी? जो बड़े अख्तेखां बनते हो वो बोले, कोई उठाए हाथ इस मजमे में? है कोई एक आदमी हाथ उठाए, आलिम ना हो, आलिम के अलावा एक आदमी हाथ उठाकर कहे मैंने पूरी जिंदगी में एक बार अल्लाह के कुरान को हिंदी में पढ़ लिया है, उसका तर्जमा पढ़ लिया है? क्या कहता है कुरान? कोई है एक आदमी? है तो उठाए हाथ, खाता खोले कोई। कहते हैं तासुब है हमारे खिलाफ, पूजा की जाएगी तुम्हारी, आरतियां उतारी जाएंगी तुम्हारी, तुम्हें सरों का ताज बनाया जाएगा। आज वो तुम अपने जूतों में बिठाने को तैयार नहीं है, क्योंकि आज जब कुरान घर में बोसीदा हो जाता है, उसको मस्जिद में रखवा दिया जाता है। इसलिए नहीं कि हम कुरान मस्जिद में रखवा रहे हैं, बल्कि इसलिए कि अभी हमारे काम का नहीं रहा। नाउजुबिल्लाह। जब कुरान तुम्हारे काम का नहीं रहा तो तुम भी इनके काम के नहीं रहे। झेलो तासुब, झेलो नफरतें, झेलो नफरतें। तासुब की शुरुआत कभी भी याद रखना, तासुब की शुरुआत उनसे नहीं होगी, तासुब की शुरुआत हमसे होगी। जब हम कुरान के साथ तासुब करेंगे तो दुनिया हमसे तासुब करेगी। जब हम कुरान से मोहब्बत करेंगे, दुनिया वालों में इतना दम नहीं है कि वो हमसे नफरत कर सकें। तुझसे क्या जिद थी अगर तू किसी लायक होता? अगर हम किसी काबिल होते तो दुनिया अब तक तो हमसे नफरत नहीं करती थी। आज क्यों हमसे नफरतें की जा रही हैं? ये मुल्क हमारा है, हमने कुर्बानियां दी, हमने आजाद कराया। इनकी माओ ने इतना दूध नहीं पिलाया था, इस मुल्क को हमने आजाद कराया। हमारे मुल्क में हमसे कहा जा रहा है तुम नमाज नहीं पढ़ सकते गुड़गांव की सरजमीन पर। इस मुल्क में हमारी अजानों से तकलीफ होती है, जबकि कल इन्हीं अजानों को सुनकर और सुनाकर हमने अंग्रेज के खिलाफ डट गए थे। आज हमारी अपनी सरजमीन पर हमसे कहा जाता है तुम यहाँ हक नहीं रखते हो किसी भी चीज का। वजह जानते हो? तुमने कहा कुरान को हमारे घर में रखे जाने का हक नहीं है। उन्होंने कहा अगर तुम्हारे घर में कुरान नहीं रहेगा तो तुम भी हमारे दरमियान में नहीं रहोगे। बोर्ड लगा दिए जाते हैं, इस कॉलोनी में मुसलमानों को प्लॉट नहीं है। होता है ऐसा? नहीं होता? होता है नहीं होता? मस्जिद में कलमारी स्पेशल बनवाते हैं मुतवल्ली साहब, मजबूरन। क्यों बनवाई गई है? इसलिए कि जो लोग अपनी नाअहली के चलते घर के बोसीदा कुरान को वहां से उठाकर मस्जिद में रखवाएंगे, वो इधर उधर न रखें। इस वाले ताक में रख दो साहब, इस वाली अलमारी में रख दो। मुसलमानों के घरों से बोसीदा हालतों में कुरान मस्जिदों में रद्दी के तौर पर रखवाया जाए तो फिर तो मुसलमानों को रद्दी लोगों की निगाह में बनना ही पड़ेगा। अगर मुझे मौका मिला होता तो मैं तुमसे बात करता, लेकिन चलिए खैर, शायद मेरे 20 मिनट पूरे हो गए। मौलाना इशारा कर रहे हैं। मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें पैगाम देकर जा रहा हूं। हमने बहुत मुतहर्रिक आदमी आपको दिया है और शायद ये हमारी गलती थी। मुझे कोई तकल्लुफ नहीं होता अपनी बात कहने में। तुम्हें खफा हो कोई परवाह नहीं, मुझे आइंदा मत बुलाना। अगर तुम्हें नाराज़गी हो तो मत बुलाना आइंदा, मुझे इसका कोई शौक़ नहीं। मैं जब आऊँगा तो अपनी वाली कहूँगा, तुम्हारी वाली मैं जानता ही नहीं, तुम्हारी लैंग्वेज मुझे नहीं आती। मौलाना को हमने आपको दिया, ये हमारी गलती थी। जिस आदमी से पूरा जिला और उसका इलाका सैर हो रहा था, वो आदमी एक गांव का होकर रह गया। ये दुख है हमें, ये जिला महरूम हो गया। तुम काबिल नहीं हो कि तुम कद्र कर सको। जो आदमी पूरे जिले में चीखता फिरता था, जिस आदमी की गाड़ी नहीं रुकती थी, उस आदमी के पैरों में जंजीर पड़ गई इमामत के नाम की। बेकार कर दिया हमारा एक कीमती आदमी आपने। लेकिन चलो खैर, किस्मत मर्जी मौला। जब एक कीमती आदमी तुम्हारे पास आ ही गया है तो कम से कम उसका फायदा तो उठा लो। सुबह को मौलाना को आके कौन नींद खराब करेगा बताओ? मौलाना हम आपको सोने के लिए नहीं लाए, आप सोने वाला आदमी नहीं हो, अब तो भागने दौड़ने वाले आदमी हो। फिर हमारा गांव क्यों सोना पड़ा है? सुबह को मौलाना को सोने नहीं देना है। आप रात में जागे हो गए स्टेज पर, हमें पता नहीं। हमारा दाखिला लीजिए। मेरी दाढ़ी सफेद हो गई है मगर मेरा दाखिला लीजिए। मैं कई बच्चों का बाप हो गया हूं मगर मेरा दाखिला लीजिए। ये मेरा बच्चा है मगर इसका दाखिला लीजिए।
और मौलाना इतने अफराद देंगे हम आपको कि आप अपने जैसे 4 आदमी रखोगे तब भी काफी नहीं होगा। जितने पैसे का खर्चा होगा हम देंगे। दोगे? दोगे? तुम्हारी खामोशी बताती है तो तुम कितने कदरदान हो। तुम्हारी खामोशी बताती है तुम किस लायक हो। तुम किसी लायक नजर नहीं आ रहे मुझे। अल्लाह माफ करे, तुम्हारे हाल पर रहम करे। सुबह को दाखिला कौन कौन कराएगा अपना? चाहे दाढ़ी वाला हो, बेदाढ़ी वाला हो, सफेद वाला हो, काली वाला हो, पीली वाला हो, कैसी वाला भी हो, बताओ कौन दाखिला कराएगा सुबह को आकर? 2 3 नाउज़ुबिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कई लोगों ने तो मुझे शायद कहीं ऐसा तो नहीं मुझे दिखाने के लिए हाथ उठा दिए। ये 4-5 लोगों ने हाथ उठाए। मौलाना ये है कीमत आपकी, आपके गांव में देख लो कितना काम का आदमी बेकार कर दिया तुमने खामखा। अरे इमामत तो कोई मुल्ला जी भी कर देता तुम्हारे गांव का आके। एक काम का आदमी बेकार कर दिया इमामत के चक्कर में आके। और चलो हो गया कोई बात नहीं, तुम कम से कम कदर तो कर लो। चलो तुम्हें नहीं पढ़ना, कल को कौन कौन अपने बच्चों को लेकर आएगा? मौलाना मेरे बच्चे का दाखिला लीजिए, एक भी नहीं हाथ उठता। इन्ना लिल्लाह। चलो तुम्हारे बस का ना सुनना है ना मेरे बस का सुनाना है। तुम तो बिल्कुल बेकार मुर्दा जमीर लोग हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात। इतना मुर्दा। ये मौलवी लोग बेचारे खामखा परेशान किए। तुम्हें सर्दी में आए, पता है हमारे यहाँ कितनी सर्दी पड़ रही है? बहुत सख्त सर्दी से आए हैं हम। और दूसरे हज़रात पता नहीं कैसे कैसे मौसमों से निकल कर आए होंगे। इसलिए आए थे कि तुम हमारी बात को बस सुनना और इधर को निकाल देना। अगर तुमने अपनी मस्जिद को आबाद नहीं किया तो मौलाना वारी साहब तो छोड़ दीजिए, इनसे भी कोई ज्यादा काम का आदमी ले आना बेकार है। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। करवाओगे भी सुबह को दाखिला, इस इंशाअल्लाह का मतलब हमने बचपन से आज तक सीखा है। हम खूब जानते हैं इस इंशाअल्लाह का क्या मतलब। जो तुम्हारी वाली इंशाअल्लाह, जज्बे वाली इंशाअल्लाह तो कहीं और ही मिलती है। तुम तो मुर्दा ज़मीर लोग लगते हो, किसी मतलब के नहीं हो। मौलाना खामखा तारीफ करते थे तुम्हारी। कौन सा गांव है ये? छेड़ीपुरवा। मौलाना कहते थे छेड़ीपुरवा के लोग ऐसे और ऐसे। देख लिया कैसे हैं। अरे ऐसी बेइज्जती कराओगे? ये लाइव दिखा रहे हैं मेरे ख्याल से, पता नहीं ये कहाँ कहाँ सुना रहे होंगे। देख लो तुम्हारी तारीफें होंगी कहाँ कहाँ तक। परसों कह रहे हैं परसों पड़ेगा यूट्यूब पर। अब देखो ये पूरा मुल्क सुनेगा इसको और मुल्क के बाहर भी सुनेगा। मैं बता रहा हूँ भाई, लाइव देखने वालों को बता रहा हूँ। देखो छेड़ीपुरवा वालों का ये हाल है, एक भी हाथ नहीं उठाया। अगर मैंने कहा अपने बच्चों को पढ़ाओगे, एक आदमी ने हाथ नहीं उठाया। अरे कम से कम लाज रख लो। ये यूट्यूबर्स देखने वाले, यूट्यूब देखने वाले कम से कम यूँ कह देंगे हाँ भाई किसी लायक गाँव में गए थे ये मौलवी, ये बेचारे इतने सारे आलिम आए थे, कम से कम इनकी लाज रख लो। मैं तो बेकार आदमी हूँ, इन अल्लाह वालों की तो लाज रख लो। जब हम अगली बार आए इतने बच्चे देना, इतने बच्चे कि जितने, अगर एक के 5 हैं, भाई हाथ उठा रहे हैं जज़ाकल्लाह, अगर एक के 5 हैं, एक के 6 हैं, 4 हैं, 2 हैं, 1 है, जितने भी हैं, हर बच्चा मस्जिद में जरूर जाए। एक बच्चा नाखानदा नहीं रहना चाहिए, बेपढ़ा लिखा एक भी नहीं रहे। ठीक है इंशाअल्लाह? कर लोगे? कर लोगे? अरे कर लोगे? अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। वक्त मिला होता तो और बात करते हैं।